नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 से 15 अगस्त तक सभी ऐतिहासिक स्थलों पर लोगों को निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की गई है। इस दौरान ऐतिहासिक स्थलों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए एएसआई अधीक्षक राजकुमार पटेल ने बताया कि देश व विदेश से सभी पर्यटक ऐतिहासिक स्मारकों का दीदार करते समय उन्हें पिकनिक स्पॉट वाली जगह ना समझे, बल्कि उनको किसने बनाया और ये स्मारक कैसे बनाए गए हैं, इसकी जानकारी जुटाकर विरासत को आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान दें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एएसआई द्वारा 5 से 15 अगस्त के लिए सभी मॉन्यूमेंट निःशुल्क किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुरातत्व विभाग के अधीक्षक राजकुमार पटेल साहब। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की योजना है, क्या क्या चीज़ें होनी हैं। कल शाम को माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें एक ऑर्डर था और उस ऑर्डर में ये बात दी गई है कि 5 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एएसआई के जितने भी मोनूमेंट हैं जहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है वो सभी निःशुल्क रहेंगे। इसके साथ साथ एएसआई के जितने भी संग्रहालय हैं जहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है वो भी निःशुल्क रहेंगे। तो इसकी जानकारी है और ये पूरा सर्कुलेट हुआ है, मीडिया में भी सर्कुलेट हुआ है, लोगों के बीच में भी मैसेज गया है। तो हम निश्चित रूप से आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पर्यटकों की एक अच्छी मेमोरी देने जा रहे हैं कि उनको निःशुल्क प्रवेश करने की आज़ादी रहेगी आने वाले 10 दिनों तक। कल से किस प्रकार के जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन से स्मारक वहाँ पर रहेंगे? ये एक लंबी श्रृंखला है। इस कड़ी में हम लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे मैं सबसे पहले बताना चाहूँ तो हमारे पास आगरा मंडल में 154 मोनूमेंट हैं, जिनमें से 40 स्मारकों पे हम सघन स्वच्छता अभियान चलाने जा रहे हैं और जो हमारा 8 अगस्त से शुरू होकर के 15 अगस्त तक चलेगा। अलग अलग दिन में अलग अलग मोनूमेंट पे हम अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ जो समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों के बीच एक मैसेज क्रिएट कर सकें कि सफाई हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। खास करके जो हमारे धार्मिक या ऐतिहासिक या जो विरासत से जुड़े हुए स्थल हैं उनके आसपास साफ सफाई बनाए रखना ताकि जो भी देसी विदेशी पर्यटक आते हैं उनके सामने एक हम अच्छा दृश्य दे सकें। एक वो कार्यक्रम है हमारा। इसके अलावा 4 मोनूमेंट हम 5 तारीख से 15 तारीख तक इल्यूमिनेट करेंगे। तिरंगे के रंग में उनको रात में जगमगाया जाएगा और ये 4 मोनूमेंट हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, एतमादुद्दौला और सिकंदरा। इसके अलावा इस श्रृंखला में एक दूसरा कार्यक्रम है। अभी 150 हेरिटेज वाटर बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया है देश भर में, जिसमें से 3 आगरा में हैं। एक गुरु का ताल और आगरा किले में जितनी वाटर बॉडी हैं वो हैं। इसके अलावा ताजमहल से जुड़ी हुई जितनी हेरिटेज वाटर बॉडी हैं उन पे अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज को ये टास्क दिया गया था, मिनिस्ट्री किया हुआ है। तो जो भी स्टडी की है, जो भी उनकी स्टडी की आउटपुट है वो हम 12 तारीख से 15 तारीख तक उन कंसर्न मोनूमेंट पे अप्रोप्रिएट प्लेस पे उनको डिस्प्ले करेंगे सो दैट पब्लिक में एक मैसेज क्रिएट हो कि हमारी जो हेरिटेज वाटर बॉडी है वो पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक स्टेक होल्डर के नाते हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो बहुत सारे पुराने हमारी हेरिटेज वाटर बॉडी हैं उनके साथ सोसाइटी का बहुत एसोसिएशन है, अनेक ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं, अनेक परंपराएं जुड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरह की धीरे धीरे ये वाटर बॉडी ख़त्म होगी तो उनके साथ वो जो हमारी लोक मान्यताएं हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमको वो भी देखना है, वो भी एक मैसेज क्रिएट करना है समाज में ताकि लोग इन सब चीज़ों से जुड़ सकें। इस श्रृंखला में जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है कि 2 महत्वपूर्ण स्मारकों पे आगरा किले में और फतेहपुर सीकरी में एक 50 फीट हाइट पे हम हमेशा के लिए एक तिरंगा फहराने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 अगस्त तक हम इसको सुचारू रूप से जो है स्थापित कर लेंगे। तो इतने कार्यक्रम हैं जिनको हम लोग अभी आगरा के क्षेत्र में अलग अलग स्मारकों पे करने वाले हैं। क्योंकि निःशुल्क प्रवेश रहेगा तो सुरक्षा के इंतजाम भी किस प्रकार के किए जाएंगे, देसी पर्यटकों को अधिक आने की संभावना रहेगी?
देखिए, अभी बारिश का भी सीज़न है और अभी जो वीकडेज में हमारे पास टूरिस्ट हैं वो 13 से 14 हज़ार हैं और वीकेंड में 19 से 22 हज़ार के आसपास की संख्या जा रही है ताजमहल पे। तो अभी इस समय का जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे निःशुल्क होने के कारण। हमारे पास सफिशिएंट व्यवस्था है, सफिशिएंट स्टाफ है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी विजिटर्स आएंगे उनको प्रॉपरली टेक केयर करेंगे, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। और स्थानीय प्रशासन भी होता है हमारे पास हमको मदद करने के लिए, तो हमेशा से उनका एक बड़ा सहयोग होता है। लोग होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। एक अंतिम सवाल, पर्यटकों से किस प्रकार से अपील करेंगे इस पर 5 से 15 अगस्त तक निःशुल्क सेवा का लाभ लें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है स्मारक पर जाना, और जब आप एक किसी विरासत स्थल पर जाते हैं तो उसकी अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखा जाता है कि जो विजिटर्स आते हैं वो हेरिटेज प्रेमाइसेस को या मोनूमेंट को एक पिकनिक स्पॉट समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी सोच एक पर्यटक के नाते हमारे पास रहेगी तो कहीं ना कहीं विरासत को लेकर के जो हमारी अवधारणा है उससे हम थोड़ा सा पृथक होने की कोशिश करेंगे या भटकने की कोशिश करेंगे। हमें यह जानने समझने की ज़रूरत है कि जिस भी पर्यटक स्थल पर हम जाते हैं, खास करके जो विरासत से जुड़े हुए पर्यटन स्थल हैं, हमें एक अनुभूति होनी चाहिए कि वो पर्यटन स्थल किस पीरियड का है, कब बना, किस उपलक्ष्य में बना, उसमें उसका इम्पोर्टेंस कितना था, वो कितना। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है स्मारक पर जाना, और जब आप एक किसी विरासत स्थल पर जाते हैं तो उसकी अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखा जाता है कि जो विजिटर्स आते हैं वो हेरिटेज प्रेमाइसेस को या मोनूमेंट को एक पिकनिक स्पॉट समझते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसी सोच एक पर्यटक के नाते हमारे पास रहेगी तो कहीं ना कहीं विरासत को लेकर के जो हमारी अवधारणा है उससे हम थोड़ा सा पृथक होने की कोशिश करेंगे या भटकने की कोशिश करेंगे। हमें यह जानने समझने की ज़रूरत है कि जिस भी पर्यटक स्थल पर हम जाते हैं, खास करके जो विरासत से जुड़े हुए पर्यटन स्थल हैं, हमें एक अनुभूति होनी चाहिए कि वो पर्यटन स्थल किस पीरियड का है, कब बना, किस उपलक्ष्य में बना, उसमें उसका इम्पोर्टेंस कितना था, वो कितना पुराना हो चुका है, उसके किस हिस्से पे जाना चाहिए, किस हिस्से पे नहीं जाना चाहिए। यदि वहाँ जा रहे हैं तो उस पर कुछ लिखें ना। और प्लस सबसे ज़रूरी ये है कि जो ये पर्यटक स्थल होते हैं यहाँ स्टाफ एक लिमिटेड संख्या में होता है, तो चूँकि वो हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, जो पर्यटक है, जो विजिटर है, वो भी उस पर्यटन स्थल का या वो भी उस विरासत स्थल का एक महत्वपूर्ण जो है स्टेक होल्डर है, उसको उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो मुझे लगता है एक पर्यटक होने के नाते यदि हम इस इरादे से जाते हैं या इस मंशा से जाते हैं तो हमें अपने देश की विरासत को और बेहतर तरीके से संरक्षण और संवर्धन करने में आम लोगों से बड़ी मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद थे पुरातत्व अधीक्षक राजकुमार पटेल। उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं। 5 से 15 अगस्त तक निःशुल्क सभी स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश रहेगा। उन्होंने एक अपील की है कि अगर पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह ना समझें, एक अपनी ऐतिहासिक विरासत समझें, उसके बारे में जानें, कब बना, कैसे बना, क्यों बना। अपने साथी नरेंद्र सिंह के साथ अनुज उपाध्याय न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।